हेलो गाइस, वेलकम टू सिंग अलोंग व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बीच में मेरी वीडियोस जो थी वो रेगुलर नहीं आ रही थी। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, एक दो फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्हें आप कहते हैं ना शुभचिंतक टाइप के लोग होते हैं। तो उन्होंने बड़ा कंसर्न दिखाया कि यार तू डालती थी, सही डाल रही थी, डाला कर। तो इतने कोई सब्सक्राइबर्स हैं नहीं मेरे, वैसे बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स हैं। आई हैव जस्ट स्टार्टेड ओनली। तो मैंने ऐसे ही मज़े पहली बात तो मैंने यूट्यूब चैनल भी बहुत मज़े में बनाया था। और उस पर मैंने केरला सीरीज़ डाली हुई है अपनी। अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाके देखिएगा ज़रूर। तो केरला सीरीज़ अपनी डाली थी और एक दो व्लॉग्स मैं डालना शुरू कर रही थी। बीच में बहुत सारी चीज़ें हो गई लाइफ में, मतलब काफ़ी बिजी शेड्यूल हो गया एकदम से। फिर थोड़ा करियर और थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ की भी थोड़ी कमिटमेंट्स थी, जिसकी वजह से बहुत बिज़ी रह रहा था। अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, अभी भी हैं। तो बट स्टिल मैंने ट्राई किया कि चलो ठीक है, अब मैं रेगुलर वीडियोस वगैरह डाला करूँगी। अब मैं सारी वीडियोस जो हैं रेगुलर डालूँगी। तो मैंने सोचा था कि मंडे के दिन हम लोग गए थे मूर्थल, अमरेक सुखदेव ढाबा, द लेजेंडरी अमरेक सुखदेव ढाबा। एवरी दिल्लीइट वुड नो दिस, स्पेशली द वेस्ट दिल्ली पीपल। वेस्ट दिल्ली को स्पेशली मेंशन इसलिए कर रही हूँ कि वेस्ट दिल्ली के नज़दीक पड़ता है। प्लीज़ बाकी दिल्ली वाले ऑफेंड नहीं होंगे, या कहीं और के लोग भी प्लीज़ ऑफेंड नहीं होइएगा। तो वेस्ट दिल्ली से अमरेक सुखदेव ढाबा नज़दीक पड़ता है और हम लोगों ने प्लान बनाया था, यानी कि मेरे हस्बैंड ने, मैंने और मेरे ब्रदर ने, कि हम लोग तीनों रात को एक लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे और विल गो टू अमरेक सुखदेव ढाबा। बेसिक रीज़न यही था कि ट्रैफिक कम मिलता है और जहाँ मैं रहती हूँ वेस्ट दिल्ली में, यानी कि अगर आप वेस्ट दिल्ली साइड रहते हैं तो ज़्यादा दूर नहीं रहता अमरेक सुखदेव वाले। लाइक 40 मिनट्स ड्राइव, 45 मिनट्स की ड्राइव है, एक अच्छी खासी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाती है और आप चले भी जाते हैं। बट हुआ और मैंने यही सोचा था कि अब क्योंकि सब बोल रहे हैं मुझे कि वीडियो अपलोड किया करो, अच्छा लगता है और डाला करो, एक दो फ्रेंड्स जो भी मोटिवेट कर रहे थे, तो मैंने यही सोचा था कि अमरेक सुखदेव ढाबा की वीडियो मैं डालूँगी और यहीं से मैं अपना जो है उसको कंटिन्यूटी में लेके आऊँगी। बट हुआ ये कि वो सारी वीडियोस फ़ोन में स्टोरेज हो गई फुल और वो सारी वीडियोस हो गई डिलीट। दुनिया में मतलब ज़िंदगी में बहुत महान काम किए हैं, तो उसमें से एक महान काम ये भी किया मैंने कि वो सारी ही वीडियोस डिलीट हो गई हैं। तो एक भी वीडियो उसमें बची नहीं। एक आधी फ़ोटो पोस्ट की थी मैंने इंस्टाग्राम पे, तो चलो वो भी मैं उतना कोई गम नहीं। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, वीडियो नहीं डाल सकती हूँ, एटलीस्ट एक इंटरैक्टिव वीडियो तो बना के डाल ही सकती हूँ, तो अपना एक्सपीरियंस तो बता ही सकती हूँ। तो अमरेक सुखदेव का सीन ऐसा है कि पहली बार नहीं गई थी मैं। मतलब अगर दिल्ली में आप रहते हो तो आप गए होगे, और मतलब मैं तो ये मान के चल रही हूँ क्योंकि काफ़ी पुराना है और उसकी जो एक हाइप है ना अमरेक सुखदेव ढाबा की, वो भी बहुत पुरानी, कि मतलब लोग बेसिकली वो जो फेमस हुआ था वो अपने पराठों की वजह से हुआ था कि वहाँ के पराठे बड़े फेमस हुए थे। अब तो खैर थोड़ा क्लीशे हो गया है इतना, मतलब अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हो तो इट्स नॉट बैड, बट बहुत सारी चीज़ें अब तो अच्छी खुल गई हैं और उसके आसपास की बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत ढाबे भी फेमस हो गए हैं। तो इट्स जस्ट नॉट दी ओनली वन जो कि आप जहाँ जा सकते हैं। बट स्टिल अगर आपको ट्राई करना है, वाइब, हाँ वाइब बहुत अच्छी है। आप अगर जगह की एम्बियंस देखेंगे, बहुत ही हैपनिंग जगह है। 24/7 ढाबा है, कहने का ही ढाबा है, टोटली 5 स्टार बन चुका है टोटली। और मेंटेनेंस काफ़ी अच्छी कर रखी है, क्लीन बहुत है, वॉशरूम्स फैसिलिटीज़ वगैरह सभी टॉप क्लास है। तो अगर आप कभी पंजाब वाला हाईवे, जो दिल्ली पंजाब हाईवे है, उस तरफ भी अगर जाते हैं तो अमरेक सुखदेव आप जाके वहाँ पे पराठे या कुछ भी, वैसे तो सब कुछ ही सर्व, दे आर सर्विंग एवरीथिंग अंडर द सन। हाँ एक चीज़ है, प्योर वेजिटेरियन है तो नॉन वेज के ऑप्शंस आपको मिलेंगे नहीं, बट येस इन वेजिटेरियन दे आर सर्विंग एवरीथिंग अंडर द सन। पराठों से शुरुआत की थी उन्होंने, बट अब तो आप कुछ भी खाएंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। प्लस इतना ज़्यादा वेल मेंटेन्ड पूरा बिल्डअप है उनका बिज़नेस सेटअप का, कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ में है, मतलब मिठाइयों से लेके, अचार से लेके, कचौड़ियों से लेके, और दे आर
दे आर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब बहुत ही बड़ा सेटअप बना रखा है, बहुत ही बड़ी सिटिंग प्लेस है। लॉबी की सिटिंग प्लेस अलग है, अगर आप ओपन एयर में बैठना चाहते हैं उसकी सिटिंग प्लेस अलग है। बस फ़र्क ये है कि अगर आप अंदर बैठते हैं तो आपको जो सर्विस है, मतलब जो अंदर जो सर्विस होती है आपके ऑर्डर्स के लिए, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज़ अगर आप बाहर बैठेंगी तो आपको सेल्फ सर्विस वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो हम लोग 11 साढ़े 11 बजे गए थे, बट लग नहीं रहा था 11 साढ़े 11 बज रहा है। इतनी हैपनिंग जगह, फुल ऑन गाने चल रहे हैं, लोग घूम रहे हैं मस्त अपना, इतनी भीड़। उसने 11:30 12 बजे भी वो प्रॉपर भरा हुआ था। और अमरीक सुखदेव के बारे में मुझे यही चीज़ लगती है कि इवन दे आर पीपल हु नो कि हाँ ठीक है चलो बहुत मतलब ओवररेटेड हो गया है, बट लोग जाना नहीं छोड़ रहे हैं, ना छोड़ते हैं। आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ द वाइब आप कभी भी जाएंगे भीड़ ही मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि बहुत फैमिलीज़ होती हैं वहाँ, तो काफ़ी आई थिंक सिटिंग एरिया काफ़ी एनलार्ज्ड है उनका, तो फैमिलीज़ वगैरह भी काफ़ी आपको दिख जाएंगी। तो हम लोगों ने जो ट्राई किया था वो पनीर पराठा, सॉरी आलू प्याज़ पराठा ट्राई किया था। तो मुझे आलू प्याज़ पराठा काफ़ी सही लगता है वहाँ का, तो वो ट्राई किया था। और मैंने लस्सी ट्राई की थी उसके साथ, बाकी मेरे हस्बैंड ने और मेरे ब्रदर ने दे ट्राइड द चाय। तो चाय और लस्सी बहुत ही अच्छी है वहाँ की, नो डाउट। और उसके साथ वो देते हैं अपना वाइट बटर, मतलब अपना खुद का इनका बनाया हुआ वाइट बटर देते हैं। वो बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता, बट एक एक पराठे पे इतना इतना वाइट मक्खन लगा कर देते हैं वो आपको, और वो ही उन पराठों की जान होती है। तो बहुत ही अच्छा लगता है जाकर वहाँ पे। मतलब एक लॉन्ग ड्राइव हो जाती है। और काफ़ी लोग मैंने देखे इस बार तो जब मैं गई थी कि दे वर कैरिंग शॉल्स एंड हुडीज़। मे बी जो सिटीज़ में लोग रह रहे हैं उनको नहीं फील हो रहा होगा, बट अगर आप हाईवे पे निकल जाएंगे, स्पेशली दिल्ली पंजाब हाईवे पे निकल जाएंगे, तो येस ठंडा है रात के टाइम पे। इतना ठंडा तो है कि आप एक शॉल कैरी कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग मैंने देखे शॉल कैरी करते हुए। तो दिस वाज द थिंग। और हाँ, एक क्लिप सीएनजी स्टेशन पे हम लोग रुके थे, वो क्लिप रह गई थी, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लिप है। मैं उसे ऐड ऑन कर दूँगी, आप प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। और अगर आप अमरीक सुखदेव गए हैं तो आप प्लीज़ बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। नहीं भी गए हैं तो आप एक बार चेकआउट के लिए तो जा ही सकते हैं, एक बार लॉन्ग ड्राइव के नाम से, या जस्ट टू एक्सप्लोर द प्लेस आप जा सकते हैं। काफ़ी फेमस ढाबा है, बहुत पुराना ढाबा भी है, मतलब इट्स जस्ट नाम का ही ढाबा रह गया, अब तो काफ़ी कमर्शलाइज़ हो गया, हद से ज़्यादा कमर्शलाइज़ हो गया। और बहुत ही क्लीन, बहुत ही नीट और बहुत ही वेल मेंटेन एंड बहुत अच्छी फील आएगी आपको वहाँ जाके। सो जाइएगा ज़रूर। और येस, एज आई प्रॉमिस्ड आई विल ट्राई कि मेरे व्लॉग्स रेगुलर आएँ। तो और मैं ट्राई करूँगी मैं अब से जो वीडियोज़ बनाऊँ उन्हें डिलीट भी नहीं करूँ, मतलब गलती से हो गई है, वरना मैं आई वॉज हैविंग एवरीथिंग। बट ठीक है, मतलब एक सीएनजी स्टेशन पे हम लोग रुके थे एंड हमने वहाँ पे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, वो मैं ऐड ऑन करूँगी क्लिप में, आप देखिएगा ज़रूर। तो तब तक के लिए टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड जो लोग देखते हैं या देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। और ये सीएनजी स्टेशन पे हमें मिली एक ऐसी कार जिसमें कि एक कैट, देखिए कितने आराम से बैठी है डैशबोर्ड पे, और ये ट्रैवल कर रही है और आराम से डैशबोर्ड पे बैठ के एंजॉय कर रही है। और जितने लोगों को पता है या नहीं पता है तो बता दूं कि ये पर्शियन कैट है, मतलब ये इतनी फ्लफ़ी सी होती है और बड़ी नींद आ रही है इसको। एंड इन लोगों के पास एक पीछे भी है, लाइक आपको शायद दिख नहीं रही होगी, बट डिक्की में भी एक कैट बैठी है। तो पहले हमने डिक्की वाली कैट को देखा था, बट फिर हमने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ भी एक कैट बैठी हुई है। एंड कितनी क्यूट लग रही है यार। तो आई मीन इट्स सो क्यूट एंड सो गुड। ये देखिए वो पीछे वाली कैट आगे आ गई है। और ऐसा नज़ारा ट्रैवल करते टाइम बहुत रेयर देखने को मिलता है, बट येस इट्स टोटली वर्थ इट। ये देखिए आई मीन इन लोगों को तो गाने वाने की और गाड़ी में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती नहीं होगी, ऐसे फुल टाइम एंटरटेनमेंट मिलता होगा। और मैं तो इतनी हार्डकोर एनिमल लवर हूँ, मुझे तो मज़ा आ गया देख के, मतलब दिन बन गया मेरा तो।